वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज शुरू करने जा रहे हैं हम हमारी जो एक्सेल एफिशिएंसी की क्लासेस चल रही है उसका पेपर सॉल्यूशन है हमारा टेस्ट नंबर 7। जो भी कुछ मिस्टेक्स रहती है वो आपको साथ के साथ बताई जा रही है, उनको साथ के साथ आप जो आपका पेपर है जिसकी आपने पीडीएफ की प्रिंट आउट निकाला है उसको साथ के साथ आप नोट डाउन करें। नोट डाउन करने के बाद आप उनका सॉल्यूशन सही तरीके से लगा सकते हैं। फिर ठीक है, इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं क्वेश्चन की वजह से, या फिर जैसे हमारे जो पेपर्स बने हुए हैं वो पहले 2007 में बने हुए थे, उसके बाद में 2019 में बने हैं, तो कुछ जो फॉर्मेटिंग लगाई गई है वो 2007 के अकॉर्डिंग थी, तो 2019 में आपको मिलती नहीं है। कुछ 2019 में है और जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको 2007 वर्ड में ओपन करते हैं, तो इसलिए उनको नहीं मिल पाती है। इस वजह से कुछ रहती हैं, इसलिए आपको मैंने जो बताया है वो ये सारे पेपर जो बनाए जा रहे हैं ये पहले 2007 के अकॉर्डिंग बने हुए थे। अब आपको जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ ये करा रहा हूँ 2019 पे, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सारा पेपर सॉल्यूशन जो कराया जाए 2019 पे कराया जाए। तो कुछ भी अगर 2007 और 2019 में अगर कुछ भी अलग सा रहता है कोई ऑप्शन, तो वो मैं आपको साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा, उसको आज साथ के साथ समझते हुए चलेंगे। इसके अलावा भी अगर जिस कुछ रह जाता है तो मैं 2019 है आपका, इसकी मैराथन जो क्लास लूंगा आपकी 13 तारीख के आसपास या 13 तारीख को, तो उसमें मैं आपको सब कुछ क्लियर करा दूंगा, क्या क्या ऑप्शन होते हैं, किस किस नाम से होते हैं, कहाँ कहाँ आएंगे और वहां से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का आपका एक्सेल टेस्ट 7। पहला क्वेश्चन है आपके पास आज की क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रजनीश एंड रिप्लेस हिम विद शशि विद फॉलोइंग फॉर्मेटिंग। जो फॉर्मेटिंग है वो आपके सामने है, दिखाई दे रहा है कि इसमें फाइंड और रिप्लेस वाले सेक्शन से ये करना है आपको। तो जो फॉर्मेटिंग लगेगी वो फॉर्मेटिंग भी फाइंड और रिप्लेस वाले सेक्शन में साथ के साथ लगेगी। ऐसे नहीं है कि आपको पहले फाइंड करना है फिर आप बाहर से होम में से आकर आप इसको इनपुट देंगे, ऐसे नहीं करना। फॉर्मेटिंग जब कोई किसी क्वेश्चन में अगर फाइंड और रिप्लेस के तरीके से लगाई जाती है तो वहां पर जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं उन्हीं ऑप्शन से आपको ये लगानी है। मैंने कई वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर, कई लेक्चर्स देखे हैं जिनका इस क्वेश्चन को कराने का तरीका बिल्कुल गलत है। एग्जाम में अगर आप वैसे चलते हैं तो आपका गलत तरीका माना जाएगा, आपके नंबर्स नहीं मिलेंगे वहां पर। जब किसी क्वेश्चन को करने के तरीके के लिए वहां पर एक बार बताइए, जब अब यहाँ पर मेरे पास मैं यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा हूं आपको, जैसे मेरे पास है फाइंड और रिप्लेस, यहाँ पे मैंने फाइंड किया। फाइंड क्या करना है आपको, रजनीश। तो पहले तो हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो लिखा हुआ है, जो एग्जाम में दिया हुआ है, जैसे रजनीश में कैपिटल आर दिया हुआ है पहले, तो हमें स्मॉल आर वालों को नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ तो मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। लेकिन अगर कोई वर्ब्स होती, जैसे मान लीजिए आर होता तो उसमें ए आर ई स्मॉल होगा, और ये मान लीजिए आप कैपिटल टी एच ई द जो हमारा है वो द स्मॉल में भी आता है कैपिटल में भी आता है। एग्जाम में अगर कैपिटल टी दिया हुआ है तो वो केस सेंसिटिव है, अगर स्मॉल टी दिया हुआ है तो भी केस सेंसिटिव है, तो दोनों बातों का हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मैच केस लेते हुए चलना है। ये बात आपको मैंने वर्ड में भी समझाई थी, मैच केस और फाइंड होल वर्ड्स ओनली, दोनों को आपको टिक लगा के रखना है ताकि एग्जामिनर ने जो दिया है सिर्फ वही चेंज हो। समझ गए बात। जैसे हिंदी में मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाए कि उपन्यास कोई शब्द है, उस उपन्यास शब्द को पूरे पैराग्राफ में या डॉक्यूमेंट में सभी जगह चेंज करना है, और उसी डॉक्यूमेंट में कहीं जगह शब्द हो उपन्यासकारो, बहुवचन कर दिया उपन्यासकारो, आपने बिना मैच केस लगाए बिना फाइंड होल वर्ड्स लगाए आपने पूरा रिप्लेस कर दिया, तो उपन्यास भी चेंज हो जाएगा और उपन्यासकारों में जो उपन्यास आया हुआ है वो भी चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो गलत हो गया, क्योंकि सिर्फ उसी को चेंज करना था जो एग्जामिनर ने बोला था, आपने अदर भी चेंज कर दिए। तो पहली गलती तो यहां हो गई। दूसरी गलती क्या है, अभी जैसे मान लीजिए मैंने फाइंड किया, मैंने मैच केस लगा लिया यहाँ पे, यानी केस सेंसिटिव हो गया मेरा। केस का अर्थ क्या है, केस सेंसिटिव, तो उसी केस को मैच करेगा जो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा। तो मुझे एग्जामिनर ने क्या दिया है, रजनीश नाम दिया है, इसमें पहला आर जो है वो आर कैपिटल रहेगा, आर, फिर ए जे एन आई एस एच, रजनीश हुआ। अब मुझे इसको क्या करना है, फाइंड करना है पहले, तो मैंने क्या किया, फाइंड नेक्स्ट। जैसे फाइंड नेक्स्ट किया, देखिए यहाँ पर फाइंड हो चुका, ग्रीन बॉक्स बन चुका है इसके, तो ये रजनीश यहाँ पे फाइंड हो गया। अब जो
ज्यादातर वीडियोस में जो गलती करवाई जाती है वो गलती क्या है वो समझिए आप। अब यहाँ पे अगला क्या कहा गया है कि इसको रिप्लेस करना है शशि के साथ। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, रिप्लेस में जाएंगे, यहाँ पे आप टाइप करेंगे शशि, SHASHI, शशि टाइप कर दिया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके ऊपर आपको क्या करना है, शशि के ऊपर फॉर्मेटिंग लगानी है आपको। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग जो लगानी है, अब गलती क्या कर देते हैं ज्यादातर, यहाँ से इसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करने के बाद में जो शशि है फिर उस शशि के ऊपर बाहर से फॉर्मेटिंग लगाएंगे, यानी कि क्या क्या करना था, टाइम्स न्यू रोमन करना था तो यहाँ से बाहर से टाइम्स न्यू रोमन कर देंगे होम में जाके। और क्या करना है, जैसे बोल्ड इटैलिक करना है तो बाहर से कर देंगे, फॉन्ट साइज बाहर से कर देंगे। जब ये बताइए बाहर से ही करना था तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्यों दिया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, वो क्या है हमारे पास, फॉर्मेट लगाने का। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, देखिए रिप्लेस विद, इसके अंदर आपको दिया हुआ है फॉर्मेट, फॉर्मेट में दिया हुआ है फॉर्मेटिंग लगाने के लिए ऑप्शन। जैसे आप फॉर्मेट में जाएंगे आपके पास ये ऑप्शन खुलेगा और यहाँ पे मिलता है आपको फॉन्ट, ये जो ग्रुप है आपका फॉन्ट ग्रुप, ये फॉन्ट ग्रुप मिलता है आपको यहाँ पे। तो सारी फॉर्मेटिंग्स कहाँ से लगानी है, यहाँ से लगानी है। अगर वहीं से लगाना होता तो ये फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन है आपको यहाँ क्यों देता है एग्जामिनर, यहाँ क्यों मिला हुआ है आपको ये, तो सारी फॉर्मेटिंग आपको यहाँ से लगानी है, ना कि वहां से। अगर वहां से लगाओगे तो गलत माना जाएगा, यहां से लगाना है सारा सब कुछ। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चीज नहीं पता वो अच्छे से इस चीज को ध्यान देकर करें। अब लगाइए फॉन्ट स्टाइल, क्या करना है, फॉन्ट है आपकी जो तो क्या दी हुई है, टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन कीजिए इसको, टाइम्स न्यू रोमन आ गया। जैसे आपने पूरा टाइप किया, जो एग्जाम में ऐसे कैसे मिलेगा आपको, वैसे वैसे आपने पूरा टाइप कर दिया तो टाइम्स न्यू रोमन आ गया आपका। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन आपका सिलेक्ट हो गया यहाँ से। अगला क्या है आपका, फॉन्ट स्टाइल आपकी कैसी है, यह आपका बोल्ड और इटैलिक हो गया। फॉन्ट की साइज क्या दी हुई है, फॉन्ट की साइज दी हुई है आपकी 18, यहाँ से आपका 18 हो गया। अगला क्या दिया हुआ है आपको, स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट, यहाँ पे आपका हो गया स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट। ये हो गया सारा सब कुछ। फॉन्ट का अंडरलाइन दी होती, कलर दी हुई थी, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट इफेक्ट, ये सभी आपको यहाँ से मिलने वाले थे। और आपको क्या करना है, इसको ओके ओके कर दिया। अब आपको क्या करना है, रिप्लेस केवल। तो आपने जैसे रिप्लेस किया, इसको क्लोज किया, देखिए पूरा सब कुछ चेंज हो गया, शशि नाम चेंज हो गया, स्ट्राइक थ्रू हो गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, आपका सारा सब कुछ इसमें लग गया। ऐसे बाहर से नहीं करना आपको, क्लियर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए आज का, अप्लाई फॉलोइंग फॉर्मूला इन द फॉलोइंग रेंज। एक रेंज दी हुई है जिसमें फॉलोइंग फॉर्मूलाज आपको अप्लाई करने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड ग्रांड टोटल इन सेल F43, और रेंज क्या है, जिस रेंज का आपको टोटल लेना है वो है F2 से F42। चलिए F43 में चलिए, F43 मैं थोड़ा सा जूम और बढ़ा देता हूँ, अच्छे से दिखेगा आपको। यहाँ से ये वाला तो हमारा F का कॉलम हो गया, 43 में आ जाइए, 43 अब दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से। देखिए ये आपका F कॉलम हो गया और यह हुआ आपका 43 रो नंबर। ये और हमारा सेल हो गया, इसमें लिखा हुआ भी है ग्रांड टोटल, इसके जस्ट सामने इस सेल में चाहिए आपको, लिखाइए लगाइए ग्रांड टोटल का फॉर्मूला इक्वल सम, शिफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट किया F2 से, कहां से, F2 से, कोलन F42, क्लोज ब्रैकेट और एंटर। ये क्या हो गया आपका ग्रांड टोटल। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड मिनिमम। मिनिमम लगाइए, अगला मिनिमम है इक्वल मिनिमम ब्रैकेट F2 कोलन F42 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अगला क्या है, फाइंड मैक्सिमम इक्वल मैक्स ब्रैकेट शुरू F2 कोलन F42 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अगला है फाइंड काउंट नंबर इक्वल काउंट ब्रैकेट शुरू F2 कोलन F42 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अगला अंतिम क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 का, फाइंड एवरेज इक्वल एवरेज ब्रैकेट शुरू F2 कोलन लगाया और F42 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये आपके पांचों क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपका, फिल सीरीज ऑफ 5, एक सीरीज बनानी है 5 की, फ्रॉम सेल H23, कहां पे बनानी है, सेल नंबर H23 के अंदर,
वेयर स्टेप वैल्यू शुड बी 5, स्टेप वैल्यू क्या लेके चलना है आपको 5, एंड स्टॉप वैल्यू विल बी 50, स्टॉप वैल्यू क्या होनी चाहिए 50। कैसे करेंगे, पहले तो देखिए हमें वो सेल देखना है H23 जहां पे ये सब कुछ अप्लाई किया जाएगा। H23 पे आइए, H हमारा कॉलम ये रहा, इसमें 23 कहां है हमारा 23 ये रहा, यहाँ पे देखिए सेल नंबर भी दिया हुआ है 5 पहले से दिया हुआ है, तो ये हमारा H हो गया 23। इस पे हमने क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद में हमें क्या करना है, इसका सीरीज बनानी है। तो सीरीज हमारी कहां बनेगी, देखिए सीरीज वाला ऑप्शन कहां आएगा आपका, आपके पास है एक ऑप्शन दिया हुआ है फिल, फिल आपने लिया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको सब कुछ अच्छे से, ये हमारा फाइल सिलेक्टेड है। यहाँ पर हमें क्या करना है, फिल जाना है, फिल में हमारे पास एक ऑप्शन है सीरीज, सीरीज सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको सीरीज में देखिए क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे। ये सब चीजें मैं आपको समझाऊंगा जब मैराथन लूंगा, मैराथन वाली क्लास में मैं सारे ऑप्शन समझाते हुए चलूंगा आपको। अभी जहां से ज्यादातर चांसेस है क्वेश्चन बनने के, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपके लिए बना कर लाया हूं यहाँ पर। अब जो सीरीज चलेगी वो सीरीज कैसे चलेगी आपकी, कॉलम वाइज ना कि रो वाइज, बोला कैसे है सीरीज के अकॉर्डिंग, तो सीरीज कैसे चलेगी कॉलम वाइज, तो आपको यहाँ क्या लेना है कॉलम। इसके बाद में आपको क्या दिया गया है स्टेप वैल्यू, स्टेप वैल्यू कितनी बोली गई है 5, स्टेप वैल्यू को 1 से हटाइए, कितनी कीजिए 5। स्टॉप वैल्यू कितनी दी गई है, तो स्टॉप वैल्यू बोलिए 50, ये हो गई आपकी 50, और इसको क्या करना है आपको ओके। जैसे आपने ओके किया देखिए ये पूरी आपकी रेंज सिलेक्ट हो गई, ये पूरी सीरीज हो गई आपकी। 5 का सीरीज का अर्थ क्या हुआ, आपका पहाड़ा बन गया, ये 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, क्लियर। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चेंज द वैल्यूज शोइंग इन कॉलम एफ। जो कॉलम एफ में जो वैल्यू शो हो रही है आपको कहाँ है, ये कॉलम एफ कौन सा है आपका, ये इसमें जो वैल्यूज मिल रही है आपको उसको क्या करना है, चेंज करना है। चेंज द वैल्यूज शोइंग इन कॉलम एफ इन अकाउंटिंग मोड, पहले बात क्या बोला गया है अकाउंटिंग मोड में, तो इसको चेंज कीजिए। तो चलिए पहले अकाउंटिंग मोड में इसको चेंज कर देते हैं। कहाँ है नंबर, नंबर में जनरल के अंदर मिलेगा आपको ये अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग हमने कर दिया। क्लियर, इतना सा क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला बोला गया है बट लेकिन द करेंसी शुड बी, अब इसमें जो करेंसी आ रही है करेंसी कैसी है डॉलर फॉर्मेट में, तो इसमें बोला गया द करेंसी शुड बी इंडियन रुपीज नॉट इन डॉलर। पहले क्या बोला गया था इंडियन रुपीज, अब इसमें आपको कुछ चेंज करना है, इंडियन रुपीज ना मिलेगा आपको, इसमें आरएस जो लगा हुआ है रुपीज वाला साइन आपका इस आरएस में तो होना चाहिए, लेकिन आपको ये क्या ऑप्शन नहीं मिलेगा इसके अंदर, आपको इसमें चेंज करना है। लिख लीजिए इसके अंदर आपको इस चीज का क्या करना है, कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं करना है, मैं केवल ऑप्शन बता रहा हूं कि आपको ऑप्शन नहीं मिल पाएगा ये, तो आपको इसकी जगह करना क्या है वो देख लीजिए। बस आपको इसकी जगह क्या करना है, आप लिख लीजिए अपनी पीडीएफ के अंदर जो आपने हार्ड कॉपी निकाली हुई है उसमें लिख लीजिए द करेंसी शुड बी तमिल, तमिल श्रीलंका, और ये आपका हो गया रुपीज वाला, शुरुआत में आपको साइन मिल जाएगा आपको RS रुपीज वाला, ये आपको साइन लगाना है डॉलर की जगह। क्वेश्चन में ये बोला गया है द करेंसी शुड बी तमिल श्रीलंका रुपीज नॉट इन डॉलर, डॉलर में नहीं होना चाहिए RS के अंदर होना चाहिए। ये इसमें इतना सा चेंज कराया गया है क्योंकि अगर आप इंडियन और रुपीज का साइन अगर सर्च करने बैठते हैं तो आपको मिलता नहीं वो, अब मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब करना कैसे वो देखिए, चलिए अब इसको चेंज कैसे करना है, ये तो हमारा हो गया, ऐसे कैसे हमने एफ कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको डॉलर वाला जो साइन मिल रहा है इसके तीर वाले निशान पे जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में आपको देखिए यहाँ से लेना है पहले करेंसी, करेंसी लिया क्योंकि इसमें करेंसी में चेंज करा है, पहले तो अकाउंटिंग मोड में चेंज कराया था बाहर से, अब ये ऑटोमेटिक आगे चल के ये करेंसी में चेंज हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे चलना है। बाहर से तो आपने किया अकाउंटिंग मोड, फिर बोला गया जो करेंसी आ रही है करेंसी को चेंज करो और क्या करना है तमिल श्रीलंका रुपीज। तो अब यहाँ पे देखिए सिंबल करेंसी में, और यहाँ पर अब आपको ये नीचे ऑप्शन चलने हैं, यहाँ पर आपको कहाँ जाना है तमिल और रुपीज यानी RS वाले साइन में, नीचे नीचे आ जाइए। ये तो आपके हिंदी वाले गए, देखिए ये हिंदी वाला रुपीज वाला साइन रहा, आपको क्या करना है तमिल वाला, और वो भी RS के अंदर DEKLMNOPQRRR, ये आ गए आपके RS कहाँ है हमारा, ये रहा RS तमिल श्रीलंका, दिखा दे रहा ऑप्शन RS तमिल श्रीलंका, और इसको क्या किया ओके। तो अब देखिए ये सारे हमारे चेंज हो गए। देखिए एक चीज और समझ लीजिए,
कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है जो ये वैल्यूज आ रही है ना, ये गलत है, पता नहीं क्या है, कैसे गलत हो रहा है। ये गलत वालत कुछ नहीं है, ये फॉर्मेट होता है। जब भी सेल से ज्यादा कोई वैल्यू चली जाती है, सेल से ज्यादा बाहर निकल जाती है, तो एक्सेल में उसको इसी फॉर्मेट में दिखाया जाता है। एक्सेल के बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं अलग अलग, जिसको वैल्यू गलत है आपकी, किसी वैल्यू का फॉर्मूला गलत है, तो उसको अलग अलग प्रकार से दिखाने के कुछ साइन होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर ये वैल्यू हैश के फॉर्मेट में दिखाई गई है, तो इसका मतलब है आपकी सेल रेंज से बाहर जा रही है वो वैल्यू। अब आपको क्या करना है, इसको अगर आपको सही से देखना हो तो आप जो एफ कॉलम है आपका, इस एफ कॉलम के यहाँ पे जो कॉर्नर वाले पे जो साइन है, इस साइन पे आप 2 बार क्लिक कीजिए, ये सही हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब इसकी रेंज के अकॉर्डिंग फिल हो चुका है सारा, और देखिए रुपीज की साइन आ चुकी है सब जगह। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन नंबर 5, इन द सेल्स कॉलम एफ, जो सेल्स वाला कॉलम है आपका कॉलम एफ, इसी में कॉलम एफ में क्या करना है आपको, इंक्रीज द डेसिमल टू 40, जो डेसिमल है आपकी उसको इंक्रीज करना है कहां तक, 40 तक। अभी जो डेसिमल है उसके बाद में कितने जीरो है आपके पास, 2 जीरो है। अब इन जीरोस को अगर आपको बढ़ाना है 40 तक, तो इंक्रीज करना होगा। इंक्रीज कहां से करेंगे आप, ये देखिए आपको डेसिमल का ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए नंबर वाला जो ग्रुप है, इसी नंबर वाले ग्रुप में आपका जो पहला है वो तो है इंक्रीज डेसिमल, और दूसरा वाला जो है वो क्या है, डिक्रीज डेसिमल। तो आपको क्या बोला गया है, इंक्रीज करने के लिए। तो इंक्रीज वाले पे आप एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए डॉट के बाद में 3 जीरो हो गई, फिर आप एक और बार क्लिक करेंगे तो डॉट के बाद में 4 जीरो हो गई। और क्वेश्चन में आखिरी में एग्जाम्पल देकर भी बताया गया है कि एग्जाम्पल कैसे होना चाहिए, 45 डॉट 4 बार जीरो होनी चाहिए, तो अब 4 बार जीरो हो गई हमारी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चेंज द करंट वर्कबुक शीट थीम टू सोलिस्टिक। पहले जो किया गया था क्वेश्चन पेपर में, आपको सभी को मिला हुआ होगा वहां पे सोलिस्टिक। जो सोलिस्टिक है वो आपकी जो थीम है, वो थीम मिलेगी आपको एक्सेल ऑफिस जो आपका 2007 है, 7 वाले में आपको सोलिस्टिक थीम मिल जाएगी वहां पर। लेकिन 2019 में सोलिस्टिक नहीं है, तो इसको भी आप चेंज कर लीजिए। अब आपको जो इस क्वेश्चन में चेंज करना है वो क्या करना है, जो मेरी तरफ से क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं वो है आपका सोलिस्टिक की जगह आपको करना है स्लाइस। 2019 में आपको क्या मिलेगा, स्लाइस। दूसरा एक ऑप्शन दे रहा हूं मैं, वैसे अगर आपको सोलिस्टिक करना है तो 2007 में आपको सोलिस्टिक मिल जाएगा वहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका, चेंज द करंट वर्कबुक शीट थीम। चलिए थीम्स आपको कहां मिलेगी, आ जाइए। थीम्स कहां है आपकी, पेज लेआउट में आप जाए, पेज लेआउट में आपके पास पहला ऑप्शन, पहला जो ग्रुप है वो है आपका थीम्स। थीम्स में आप थीम्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको थीम्स के नाम दिए हुए हैं अलग अलग, और इन्हीं नाम्स में से आपके पास सोलिस्टिक जो होगा 2007 में आपको यहाँ मिल जाएगा, और अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, स्लाइस। तो आपको क्या चेंज करना है, स्लाइस। स्लाइस के ऊपर लेके जाएंगे कर्सर और इसको क्लिक कर देंगे। तो अब आपकी जो वर्कबुक है वो किस में हो चुकी है चेंज, स्लाइस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, सेट मार्जिन ऑफ द पेज फ्रॉम हेडर। हेडर पर कितना देना है, हेडर टू 0.8 एंड फुटर टू 0.6, 0.8 एंड 0.6। चलिए हेडर फुटर की बात की गई है, तो मार्जिन में चलते हैं। कहां मिलेगा आपको ऑप्शन बताइए, कहां मिलने वाला आपको ये ऑप्शन, ये मिलेगा आपको पेज लेआउट का जो पेज सेटअप ग्रुप है। पेज सेटअप ग्रुप में आप जैसे एरो के निशान को क्लिक करते हैं, यहां से इस एरो के निशान को क्लिक करेंगे आप, तो आपके पास पॉपअप ओपन होगा, इसमें आपको मिलेगा हेडर फुटर। हेडर फुटर पे आपको क्या करना है, क्लिक। हेडर फुटर में क्लिक करने के बाद में अब आपको नहीं, अगर आपको बात किसकी गई थी, यहाँ पर मार्जिन की बात की गई थी, सॉरी, ये जो हेडर फुटर है ये तो लिखने वाले हैं, आपको मार्जिन की बात की गई थी, तो मार्जिन वाले सेक्शन में जाना है। मार्जिन में गए, यहाँ से कस्टम मार्जिन, कस्टम मार्जिन में आपको यहाँ पे मार्जिन मिल गया। अब यहाँ इस मार्जिन में आपको देना है हेडर। हेडर का मार्जिन कितना होना चाहिए, यह है आपका 0.8, और फुटर का मार्जिन कितना होना चाहिए, 0.6, 0.6 हो गया। ये इसको क्या कर दिया हमने, ओके। हेडर और फुटर का कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 अगला, सेट मार्जिन ऑफ द पेज फ्रॉम ऑल साइड, यानी चारों तरफ से, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, टू 0.9, यानी चारों तरफ से कितना होना चाहिए, 0.9। वापिस से कहा जाएंगे, मार्जिन, कस्टम मार्जिन, और यहाँ पर आपको चारों तरफ से दिया हुआ है, इसको चारों तरफ से आप कितना कर दीजिए, 0.9, 0.9, 0.9, 0.9, राइट से भी कितना होना चाहिए, 0. इसको क्या करना है, ओके। अब ये हो गया आपका चेंज। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 से काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी था, इसके बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। अभी आपको मैं उसका सॉल्यूशन बताता हुआ चलूंगा। फ्रीज रो ऑफ द करंट वर्कबुक। जो करंट वर्कबुक है इसकी जो रो है यानी इसकी जो हेडिंग है, उस हेडिंग को आपको क्या करना है, फ्रीज करना है। फ्रीज कैसे करेंगे आप? चलिए अभी आप देखिए, यहाँ पर इसको ले लेते हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से। चलिए इसका जो आपकी पहली जो हेडिंग है, इस हेडिंग में आपने कहीं पे भी क्लिक कर दिया आपने। इस क्लिक करने के बाद में आप आ जाइए कहाँ पे, आपका होम है। होम में देखिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, फ्रिज का ऑप्शन देखना है हमें। फ्रिज व्यू में मिलेगा हमें, कहाँ मिलेगा, व्यू में। व्यू गए, व्यू में मिलेगा हमें फ्रिज। फ्रिज में आपके पास देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है अलग अलग, फ्रिज पेन, फ्रिज टॉप रो और फ्रिज फर्स्ट कॉलम। फ्रिज पेन का अर्थ होता है जितने भी वर्कबुक आपको दिखाई दे रही है पूरी फ्रिज हो जाएगी यहीं से एज इट इज। और फ्रिज टॉप रो का अर्थ होता है टॉप रो को फ्रीज करना। फ्रिज फर्स्ट कॉलम का अर्थ होता है जो आपका फर्स्ट कॉलम है इसको फ्रीज करना। हमें क्या करना है इसमें, फ्रिज रो की बात की गई है यानी टॉप रो, तो फ्रिज टॉप रो की बात की गई है तो हमें क्या करना है, फ्रिज टॉप रो पे क्लिक कर देना है। अब देखिए इससे होगा क्या, आप जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपकी टॉप रो जो होगी वो फ्रीज रहेगी, वो नीचे आपको हाइडन में नहीं जाएगी। जैसे कई बार क्या होता है, हमें अगर हमें मान लीजिए जैसे यहाँ पर कोई डाटा फिल करना था तो ये रो क्या हो जाती है हमारी, हाइड में चली जाती है ऊपरी तरफ। देखिए मैं इसको अनफ्रीज कर देता हूँ पहले, आपको फिर समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने अनफ्रीज कर दिया, और जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से कोई डिटेल भरनी थी, अब मैं बताइए यहाँ पर कैसे भरूंगा, मुझे पता ही नहीं यहाँ पर है क्या, टाइटल में मुझे डालना क्या है, एज कहाँ डालनी है मुझे पता ही नहीं, ये एज है या क्या है, यहाँ पे हेडिंग मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो जैसे नीचे नीचे आप डाटा फिल करते हुए चले जाते हैं तो आपकी हेडिंग क्या हो जाती है, गायब हो जाती है यहाँ से। तो हेडिंग हमेशा दिखती रहे ताकि हम नीचे से नीचे डाटा फिल करते हुए चलें, इसके लिए क्या किया जाता है, हेडिंग को टॉप रो को क्या हो जाता है, फ्रीज किया जाता है। जैसे फ्रीज में गए और टॉप रो को फ्रीज कर दिया, तो अभी हमारा क्लिक यहाँ था तो इसको फ्रीज कर दिया। अभी इसको पहले अनफ्रीज करो, पहले टॉप रो पे जाओगे, टॉप रो में से किसी को भी एक को सिलेक्ट किया, यहाँ से फ्रीज में गए और टॉप रो को फ्रीज कर दिया। अब आपकी ये क्या रहेगी, फ्रीज। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना हो तो आप फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। कॉलम में से कोई सा भी चूज करेंगे और उसको क्या कर देंगे, फ्रीज। अब इसी क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपको कई एग्जाम में देखने के लिए मिला होगा, कई टीचर्स ने आपको कराया होगा, वो देख लीजिए वो कैसे करते हैं। जैसा अगर मान लीजिए अभी तो मैं इसको फर्स्ट रो को अभी मैं अनफ्रीज कर देता हूँ इसको, अब ये फ्रीज नहीं। अगर इसी क्वेश्चन में साथ के साथ ऐसे बोला जाता आपको कि आपको क्या करना है, शुरुआत की 2 रो 3 रो या 5 रो तक आपको एक साथ क्या करना है, फ्रीज करना है, तो उसका तरीका क्या होगा। तो पहली बात तो अगर आपको फ्रीज करना है तो वहां पर या तो किसी प्रकार का कोई कलर दे दीजिए, कोई भी फिल कलर। अगर फिल कलर नहीं है तो जो भी आपकी गिनती वाइज, जैसे आपकी 5 रो है, 5 रो की काउंटिंग कीजिए, कलर आपने कोई सा भी नहीं दिया, मान लीजिए व्हाइट है सारा सब कुछ, जैसे व्हाइट। आपको क्या करना है, 5 रोज के बाद में जो छठी रो है उसका फर्स्ट सेल आपको सिलेक्ट करना है और उस सेल को आपको फ्रीज कर देना है, तो आपकी ऊपर वाली 5 रोज क्या हो जाएंगी, फ्रीज हो जाएंगी। देखिए कैसे, ऊपर ही ऊपर चलते हैं, अभी मैंने कुछ भी फ्रीज नहीं कर रखा, देखिए है ना। अब मैं काउंटिंग कर लेता हूं, जैसे मुझे मान लीजिए ये 1 2 3 4 5, ये पांचों मुझे क्या चाहिए, फ्रीज चाहिए, और ये छठे का मुझे लेना होगा। 105 पे मैं अपना कर्सर क्लिक, ये सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 105 को 105 को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा कहाँ, फ्रीज पेन। फ्रीज पेन में गया, यहां से मैंने क्या किया, फ्रीज पेन केवल, अब टॉप रो नहीं करनी ना, टॉप फर्स्ट कॉलम, मुझे क्या करना है, फ्रीज पेन। मैंने क्या किया, फ्रीज पेन। जैसे फ्रीज पेन किया, अब देखिए सब कुछ फ्रीज हो गया, 1 2 3 4 5, ये पांचों आपकी रोज जो है फ्रीज है, और बाकी नीचे वाला डाटा आप एंट्री कर सकते हैं आगे से आगे, कुछ भी आपको एंट्री करनी होती है यहाँ पे, जैसे कुछ भी आपको एंट्री करना हो कुछ भी आप एंट्री कर सकते हो यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से होगा। अभी अपन को क्या करना था, केवल फर्स्ट टॉप रो अनफ्रीज किया, केवल मुझे क्या करना है मेरे इसमें फ्रीज टॉप रो, तो केवल अभी मेरी क्या है, टॉप रो फ्रीज। अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का, फ्रीज कॉलम ऑफ द करंट वर्कबुक। अब कॉलम को फ्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, कॉलम का जो आपका एम्प्लॉय आईडी वाला है इसमें से फर्स्ट कॉलम को लिया आपने, फर्स्ट कॉलम को लेकर आप क्या करेंगे, फ्रीज, और इसको क्या कर देंगे, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अब आपका फ्रीज फर्स्ट कॉलम जो है वो कॉलम भी आपका क्या हो गया, फ्रीज हो गया। देखिए आपका फर्स्ट जो कॉलम है वो भी कैसा है, फ्रीज है। इस तरह से आपके दोनों क्वेश्चन हो गए, अलग तरीके से भी मैंने करा के बता दिया। आज की ये क्लास आपकी यही समाप्त होती है। वीडियो सॉल्यूशन अगर आपको अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में। थैंक यू।